का लड़का सुनीता नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उसकी एक बेटी होती है, पर उसके माँ बाबा को वह लड़की पसंद नहीं होती है क्योंकि उसके हिसाब से लड़कियाँ घर का बोझ होती है। जी सुनते हो, यह हमारा बेटा तो हमारी बात माना ही नहीं, ले आया इस चुड़ैल जैसी लड़की को, ना दहेज आया न कोई सामान, और सिर पर ये बोझ जैसी लड़की को जन्म दिया। सुनीता सभी लोगों का बहुत ख्याल रखती है, यहाँ तक कि उनके कुत्ते टोमी का भी बहुत परवाह करती है। अगली सुबह भीखू कुछ सामान के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। पीछे से चंपा और दलपत राम सुनीता को मारकर घर के बगीचे में दफन कर देते हैं। ये लो चंपा जी, आपको जो चाहिए था वो हमने कर दिया, अब तो खुश होना तुम। तभी भीखू की बेटी जोर जोर से रोने लगी। ये लो, अभी इसकी माँ को ठिकाने लगाया, अब इसको भी लगाना पड़ेगा, ये रो रो कर मेरी जान ले लेगी। दलपत राम और चंपा ये दोनों बच्ची को लेकर उसकी माँ को जहाँ दफन किया वह रखकर घर वापस आ जाते हैं और सो जाते हैं। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जमीन में दफन हुई लाश तड़पने लगती है और वो चुड़ैल बनकर जमीन से बाहर आती है और कहती है, मत रो मेरे बच्चे, मत रो, मैं आ गई हूँ, अब तुम्हारे पास ही रुकूंगी। लेकिन चुड़ैल जैसे ही बच्चे को उठाने जाती है तो वो उसको उठा नहीं पाती। अब मैं क्या करूँ, मेरी बच्ची को भूख लगी है और मैं उसे उठा नहीं पा रही और मैं उसे तड़पते हुए नहीं देख सकती, मुझे कुछ तो करना होगा। तभी चुड़ैल खाने का सामान ढूंढने के लिए घर के अंदर जाती है। क्यों डार्लिंग चंपा, आज तो तुम बहुत खुश होगी कि घर की सबसे बड़ी आफत टल गई। तभी चुड़ैल आती है और वो चंपा और दलपत राम की बात सुन लेती है। बात सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और वो चंपा को मारने जाती है, लेकिन वो मार नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बच्ची बाहर कितनी देर से रो रही है, उसने कुछ खाया भी नहीं है, न मैं उसे कुछ खिला सकती हूँ। ये क्या मुसीबत है, हे भगवान। चंपा और दलपत राम रात को खाना खा के सो जाते हैं और सुनीता घर के बाहर जाती है। वहाँ उसे उसका कुत्ता टोमी दिख जाता है। टोमी चुड़ैल को देखकर भौंकने लग जाता है। टोमी, जल्दी मेरे साथ चलो, भूख के मारे मेरी बच्ची गुड़िया रो रही है, उसे उठाने में मेरी मदद करो, टोमी प्लीज। टॉमी चुड़ैल के साथ जाता है और गुड़िया को कपड़ों से उठाकर घर के अंदर लेकर जाता है और अचानक बच्ची भूख के कारण रोने लगती है। तभी कुत्ता टोमी उसके लिए किचन से दूध की बोतल लेकर आता है और बच्चे को पिलाने लगता है। दूध पीकर बच्ची सो जाती है। टॉमी, तुम बहुत अच्छे हो, ये इंसान तो तुम जानवरों से भी गए गुजरे हैं, मेरे प्यारे डॉगी। अगले दिन चंपा बच्ची को घर के अंदर देखकर बोली, अरे ये मनहूस इंसान की बच्ची घर के अंदर कैसे आई? खैर जाने दो, दलपत राम जी बस अब मान ही जाए। जल्दी से मैंने भीखू को भी बुला लिया है और मैंने भीखू को झूठ मूठ का कह दिया कि सुनीता घर से पैसे लेकर भाग गई और अपनी बच्ची को यही छोड़ दिया। घर के कोने में चुड़ैल ये सब बातें सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। जी हाँ, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया, अब सुमोना ही हमारे भीखू की बहू बनेगी। बच्ची आवाज सुनकर उठ जाती है और दूध के लिए फिर से जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन चंपा उसे दूध नहीं देती और बच्ची को छोड़कर चंपा और दलपत राम बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। जैसे ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं, टोमी उन दोनों पर भौंकने लगता है, लेकिन ये दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो आगे निकल जाते हैं। घर के अंदर बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी सुनीता उसके पास आती है। हे भगवान, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, ये मेरी बच्ची भूखी है और वो दोनों घूमने निकल गए हैं, हे भगवान क्या होगा अब? तभी टॉमी घर के अंदर आता है। चुड़ैल उसे देखकर कहती है, टॉमी अब क्या करे, तुम ही कुछ कर सकते हो। तभी टॉमी दूध की बोतल देख के भौंकने लगता है, लेकिन वो खाली होती है। हे भगवान, अब तुम ही कुछ करो, मैंने सारी जिंदगी आपकी पूजा की है, आप ही कुछ कर सकते हो, मुझे पता है आप अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकते। तभी अचानक चुड़ैल के शरीर में से प्रकाश निकलता है और वह अपनी बच्ची को छू पाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। वह गुड़िया को उठा लेती है और अपना दूध पिलाने लगती है। रात हो जाती है और चंपा और दलपत राम वापस आते हैं। दलपत राम और चंपा बच्ची को हवा में उड़ते हुए देखकर चौंक जाते हैं। अरे चंपा, ये क्या है? अरे ये बच्ची हवा में कैसे उड़ रही है? शायद यहाँ पर कोई भूत है। ये बच्ची उस चुड़ैल के हाथों में होती है, लेकिन उन दोनों को चुड़ैल नहीं दिखती, सिर्फ ये बच्ची ही हवा में उड़ती हुई दिखती है। अरे मर गई रे, ये बच्ची हवा में कैसे उड़ रही है? लगता है इसको किसी ने पकड़ कर रखा है, लेकिन किसने इस बच्ची को पकड़ कर रखा होगा? दलपत राम और चंपा डर के मारे घर से भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, भागो भागो, हमारे घर में भूत है। जैसे ही दोनों घर के बाहर आते हैं, वहाँ उनको भीखू मिल जाता है। क्या हुआ माँ बाबा, आप लोग इतने क्यों डरे हुए हो? कुछ हुआ है क्या? भीखू बेटा, घर में भूत है। माँ क्या बोल रही हो?
ऐसा कुछ नहीं होता। चंपा, दलपतराम और भीखू तीनों घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही तीनों अंदर पहुंचते हैं, वहां कोई नहीं होता। बच्ची भी शांति से सो रही होती है। सुनीता उसके पास ही बैठी होती है, लेकिन उन तीनों को वो नहीं दिखाई देती। माँ बाबा यहाँ पर तो कोई नहीं है, और मेरी पत्नी सुनीता कहाँ गई दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं बेटा, हम लोग उसी को ही ढूंढ रहे हैं। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन भीखू अपनी पत्नी की याद में नींद न आने पर बाहर टहलने चला जाता है। दूसरे दिन सुबह हो जाती है और सुमोना भीखू के घर आती है, और भीखू के माँ बाबा सुमोना से शादी करने के लिए भीखू को समझाते हैं, लेकिन भीखू उसे मना कर देता है। अरे भीखू बेटा, उस बड़ी आफत सुनीता को भूल जाओ और सुमोना को अपना लो। बेटा, वो सुनीता जब से गायब है, उसके साथ हमारे घर के पैसे भी गायब है। इसका मतलब समझते हो ना, इसीलिए तुम शादी कर लो। भीखू कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है, और शाम होने पर वो अपने दोस्त के घर जाकर अपनी पत्नी सुनीता को ढूंढने के लिए कहता है, और पीछे से चंपा, दलपतराम और सुमोना उस छोटी सी बच्ची को मारने की तरकीब सोचते हैं। चुड़ैल इन तीनों की बातें सुन लेती है और कहती है कि नहीं, मेरे साथ इन लोगों ने जो किया वो मैं अपनी बेटी के साथ हरगिज नहीं करने दूंगी। अरे, ये बला तो यही है, हटाओ में नहीं पाल सकती, वो भी किसी और का बच्चा। तुम चिंता मत करो, इसे भी मारकर इसकी माँ के पास दफना देते हैं। चलो। ये सब सुनकर सुनीता को गुस्सा आ जाता है, और वो चंपा के पास आकर अपनी बेटी को उसके हाथों से खींच लेती है। तू मारेगी मेरी बेटी को? हाथ लगाकर दिखाओ, मैं तुमको जान से मार दूंगी। इतने चिल्लाने की आवाज सुनकर सब गांव वाले भीखू के घर में आ जाते हैं। तभी सुनीता चंपा का गला पकड़कर हवा में लटका देती है। तभी भीखू भी वहाँ आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? हाँ माँ, तुम और बच्ची खुली हवा में कैसे लटक रहे हो? कोई मुझे समझाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? ये सब क्या है? बेटा मुझे बचा ले, लगता है कोई भूत है। बेटा मुझे बचा ले, मुझे मरना नहीं है। तभी सुनीता चंपा को जमीन पर जोर से उसका सर पटकती है और वो मार देती है। टॉमी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे ये साबित करना होगा कि इन लोगों ने मुझे मार डाला है और दफन कर दिया है। ये शक्ति मुझे थोड़े ही दिन के लिए मिली है। टॉमी भीखू के वहाँ ले जाता है जहाँ दफन किया था। अरे टॉमी, ये क्या कर रहे हो? वहाँ मेरी बेटी को बचाना है। पता नहीं वो हवा में कैसे उड़ रही है। लगता है पापा की परी बन गई है और तुम मुझे यहाँ लेके आए हो। क्या बात है? तभी टोनी वहाँ गड्ढा खोद देता है और उसमें से मिट्टी बाहर निकालने लगता है। उसमें से सुनीता की लाश निकलती है, जिसे देखकर राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये देखकर भीखू रोने लगता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। नहीं सुनीता, नहीं, ये किसने किया? मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी चुड़ैल दलपतराम को भी गर्दन पकड़कर उठा लेती है। सुनीता, तुम यहाँ हो, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती? मेरे सामने आओ सुनीता, मेरे सामने आओ। हे भगवान, मुझे आखिरी बार शक्ति दे दीजिए ताकि मैं अपने पति से खुलकर बातें कर सकूं। तभी चुड़ैल के शरीर में से एक रोशनी आती है और वो सभी गांव वालों के सामने चुड़ैल के रूप में प्रकट हो जाती है। चुड़ैल के रूप में देखकर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सुमोना पीछे से चुपके से भाग जाती है। भीखू, बाबा सच बोल रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर मुझे मारकर जमीन में दफना दिया और वो मेरी बेटी को भी मारने चले थे, इसीलिए मैंने मार दिया उसे। पुलिस अफसर आते हैं और दलपतराम को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है और सुनीता अपनी बेटी को भीखू की गोद में देकर मुक्त हो जाती है।